मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 जून 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की 10वीं। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो मॉनसून 2026 को लेकर बड़ी खुशखबरी आपको दे दूं। मॉनसून 6 दिन में 16 राज्यों तक पहुंच गया है। मंगलवार को मॉनसून ने पश्चिमी बंगाल में एंट्री कर दी है। अब मॉनसून मुंबई से करीब 100-150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटों में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं अगले सप्ताह तक ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा तक पहुंचने की संभावना है। वहीं केरल और कर्नाटक में पिछले 4-5 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को बेंगलुरु और बेलागावी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। फिलहाल अच्छी खबर यह है, मॉनसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, जयपुर के खोह नागौरियन इलाके में स्थित पटाखे के गोदाम में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में एक बच्चा, 2 भाइयों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। पटाखा फैक्ट्री आयस नगर तलाई क्षेत्र आरटीआई कॉलेज के पास थी। मरने वालों में देर रात तक एक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं आजिम और बिलाल सगे भाई थे। बिलाल कल छोटे भाई आजिम की फैक्ट्री देखने गया था। उधर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया, जहां हादसा हुआ वो वहां पटाखा रखने का गोदाम था। फैक्ट्री कुछ दूर है। पूरी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। रिहायशी इलाके में गोदाम अवैध रूप से संचालित हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान में निजी फोन का बिल सरकार के नाम पर फाड़ने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर निजी फोन के बिलों के भुगतान पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है, अब बिना अनुमति बिल का भुगतान किया गया तो कार्रवाई होगी। दरअसल राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिशियल फोन के अलावा निजी फोन यानी कि घर पर लगे लैंडलाइन और प्राइवेट मोबाइल नंबर का बिल भी सरकार के नाम से फाड़ रहे हैं। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर में किराना व्यापारी की पैंट की जेब में रखा मोबाइल फोन अचानक बम की तरह ब्लास्ट हो गया। इसके बाद मोबाइल में आग लग गई। व्यापारी के घुटने के ऊपर जांघ का हिस्सा और हाथ की अंगुलियां गंभीर रूप से झुलस गई। यहां तक चमड़ी तक उधड़ गई। तड़पते हुए व्यापारी ने खुद को बचाने के लिए जेब से जलता हुआ फोन बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ की अंगुलियां जल गई। यह घटना मंडोर कृषि मंडी इलाके में सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। अब देखिए, यह हादसा किसी के साथ हो सकता है। जानकार बताते हैं, गर्मी के मौसम में फोन जल्दी ओवरहीट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अधिक देर तक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और अगर फोन गर्म हो जाए तो उसे तुरंत बंद करके ठंडा होने का इंतजार करें। और देखिए, आपको बता दूं, तेज धूप में लंबे समय तक फोन का उपयोग और चार्जिंग से बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की मौत का मामला अभी तक सुलझा नहीं था। इससे पहले अब बीकानेर के अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की हालत गंभीर हुई तो जांच में किडनी फेल होने की बातें सामने आई है। प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से जुड़े मामले की विस्तार से अधिकारियों से जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटाकर 4 करने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जूली ने कहा कि यह वादों की नहीं, वादा खिलाफी की गारंटी वाली सरकार है। साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर का वादा किया था, जो पिछले साल 12 से घटाकर 9 कर दिए और अब सब्सिडी की संख्या 9 से घटाकर केवल 4 कर दी गई है। टीकाराम ने कहा, 12 का वादा पर 4 का इरादा। पहले गरीब से मनरेगा के तहत काम का अधिकार छीना, अब भाजपा सरकार रोटी का निवाला भी छीन रही है। दरअसल आपको बता दूं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या घटा दी है। पहले 9 सिलेंडरों पर 300 रुपए के आसपास सब्सिडी मिलती थी। अब सरकार ने इसे घटाकर केवल 4 सिलेंडर प्रति वर्ष कर दिया है।
एक और बहुत बड़ी खबर, कृषि विभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो की हालिया कार्रवाई को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाए हैं। अब उनका बचाव करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा बेईमान है तो फिर मदन दिलावर कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं किरोड़ी लाल मीणा को विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। उनकी छवि हमेशा साफ सुथरी और निष्पक्ष रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जेजेएम घोटाले में अशोक गहलोत को कितने रुपए मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा भी महेश जोशी की तरह जेल में होंगे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, सरकार ने बीकानेर में नकली बीज मामले में पकड़े गए जुगल किशोर बिश्नोई को निगम निदेशक नमित पद से हटा दिया है। प्रबंध निदेशक श्वेता चौहान ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। इधर जुगल किशोर बिश्नोई को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। दावा है कि आरोपी के भांजे के पास जो 85 लाख रुपए की रकम मिली थी वो राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफाइड एसोसिएशन से जुड़े एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचाई जानी थी। यह रुपए श्री गंगानगर में कृषि विभाग और बीज निगम के अधिकारियों और व्यापारियों में बंटने वाले थे, लेकिन इससे पहले एसीबी ने आरोपियों को पकड़ लिया। झालावाड़ से बहुत बड़ी खबर, झालावाड़ रोडवेज डिपो की एक बस में फ्लाइंग टीम की जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली अनियमितता सामने आई है। कोटा से झालावाड़ आ रही इस बस में सवार 70 में से 68 यात्रियों के पास टिकट भी नहीं थे। यानी कि इस बस में सवार 70 में से 68 यात्री बिना टिकट सफर करते पाए गए। पूरी बस में केवल 2 यात्रियों के पास ही वैध टिकट थे। रोडवेज प्रशासन ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए आरोपी कंडक्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में कल दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 4,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1,300 रुपए बढ़कर 1,55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,200 रुपए उछलकर 1,43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 19,500 रुपए। इसबगोल बिकी न्यूनतम 10,000 से लेकर अधिकतम 13,500 रुपए। गवार का भाव रहा जोधपुर की मंडी में अधिकतम 5,500 रुपए। वैसे देखिए, प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में औसत भावों की बात की जाए तो जीरा अधिकांश मंडियों में न्यूनतम 15,500 से लेकर अधिकतम 19,000 रुपए बिक रहा है। इसबगोल का भाव न्यूनतम 10,000 से लेकर अधिकतम 13,700 के आसपास कल भाव रहे और प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में अरंडी का भाव न्यूनतम 5,500 से लेकर अधिकतम कल 6100 रुपए रहे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में गर्मी एक बार फिर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। वैसे बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आने वाले 1-2 दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इस दौरान कई इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ स्थानों पर हीटवेव चलने के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि प्रदेश वासियों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से 11 जून से राजस्थान में मौसम करवट लेगा। 11 से 14 जून के बीच जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में तेज मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी और राहत वाली खबर, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत आखिरी दौरे पर पहुंच चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पर अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि इस समझौते का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उनका दावा है कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला समझौता अमेरिकी जनता के लिए बड़ी जीत होगी, चाहे इजराइल को यह पसंद आए या नहीं।
उन्होंने कहा अमेरिका अपने हित में फैसला लेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।